हेलो गाइस, आज करेंगे एवरेज टॉपिक के। एवरेज क्या होता है हमारे पास में, जो भी हमारे पास होता है सम ऑफ ऑल क्वांटिटी, जितनी भी हमारे पास दे रखी है उनका सम अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, जितनी भी संख्या दे रखी है उनका नंबर। ठीक है, ये हमारे पास में होता है औसत का फॉर्मूला। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, मतलब हमारे पास में प्राकृतिक संख्याएं दे रखी है, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब n डिजिट तक दे रखी है, तो उनका हमें योग फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो वो क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2। और अगर वही औसत निकालना है तो हमारे पास क्या होता है, सम अपॉन में टोटल नंबर। तो नंबर कितने थे, n, तो अपॉन में बस इस फॉर्मूले के n लगा देंगे, 1/n। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1n प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमसे इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछ रखा है कि 1 से लेकर 25 तक जो संख्याएं दे रखी है, मतलब ये सब हमारे पास में नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से शुरू होने वाला रेगुलर दे रखा है हमारे पास में, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसका एवरेज बताना है। तो हमारे पास में n कितना है, 25, n प्लस 1/2, तो 25 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 26/2 इज इक्वल टू 13 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला हमसे 1 2 3 दे रखा है, तो इसके अंदर जो मिडल डिजिट होगी वही क्या होता है, एवरेज होता है। 1 2 3 का निकालेंगे तो हम इन सब का सम करेंगे, मतलब n कितना है, 3 प्लस 1 इस जगह 4/2 कितना आएगा, 2। या फिर हमारे पास में अगर और डिजिट दे रखी है एवरेज के अंदर, तो बीच वाला ही क्या आता है हमारे पास में, एवरेज आता है। ठीक है, ऐसे हमारे पास में इवन है तो बीच वाले 2 का सम करके हाफ हमारे पास में क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 2.5। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, 4 प्लस 1 5/2 इज इक्वल टू 2.5 आ जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत यदि 79 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में फाइंड आउट करने हैं। अगर हमारे पास में ये दे रखा है 25 लगातार संख्याएं दे रखी है, तो औसत दे रखा है, औसत क्या होता है हमारे पास में, मिडल डिजिट, बीच वाली डिजिट। तो बीच वाली डिजिट 25 डिजिट्स के अंदर क्या होगी, 13वीं डिजिट। तो 13वीं डिजिट कितनी दे रखी है, 79 दे रखी है। तो 13वीं डिजिट अगर 79 है तो हम पहली डिजिट निकाल सकते हैं, इसमें से माइनस कर देंगे 12। और अगर लास्ट पूछे हमसे 25वीं, तो इसके अंदर प्लस कर देंगे 12। तो एक बार माइनस करेंगे तो पहली डिजिट कितनी आ जाएगी, 79 में से 12 माइनस करेंगे तो 67। और बड़ी वाली डिजिट कितनी आ जाएगी, बड़ी डिजिट के अंदर से प्लस करेंगे 12, 79 के अंदर प्लस कर देंगे 12, तो जो हमारे पास में 25वीं डिजिट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 91। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 68.5 है, तो छोटी व बड़ी संख्या में फाइंड आउट करने हैं। तो देखो ये हमारे पास में यहाँ पे क्या दे रखा है, ईवन, और यहाँ पे हमने ईवन का एक तो इस फॉर्मूले से निकालना सीखा था, एक और क्या था, जो 2 मिडल डिजिट है उनका हाफ सम करके हाफ करना होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास में जो एवरेज होता है वो क्या होता है, मिडल डिजिट होती है। अब इवन नंबर का क्या होता है, जो बीच वाली 2 डिजिट होगी उनका सम करके हाफ कर रखा होगा। अब ये 68.5 है और ये लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो किन 2 संख्याओं का हमारे पास में एवरेज होगा, ये होगा 68 का और 69 का। तो 15वीं संख्या हमारे पास में कितनी आ गई, 68, और 16वीं कितनी आ गई, 69। तो टोटल डिजिट कितनी थी, 30 में से हमें कितनी डिजिट पता लग गई, 2, मतलब इवन के अंदर हमें 2 डिजिट पता लग गई। तो अब हमारे पास में कितनी बच गई, 28। तो 14 डिजिट आगे की तरफ होगी, 14 डिजिट पीछे की तरफ होगी। तो इस 68 में से हम 14 माइनस कर देंगे तो पहली डिजिट आ जाएगी, वो आएगी हमारे पास में 54। और इस 69 के अंदर अगर 14 ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास में 30वीं डिजिट, वो आ जाएगी 83। ठीक है, हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत यदि 78 है, यदि प्रत्येक संख्या में 19 जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। देखो कोई भी हमारे पास में कोई भी डिजिट दे रखे हो, अगर उसके अंदर कोई भी सेम डिजिट, हर डिजिट के अंदर अगर कोई भी प्लस किया जाए, सबके अंदर कोई भी डिजिट माइनस की जाए, कोई भी गुना की जाए, कोई भी भाग किया जाए, तो एवरेज जो भी हमारे पास में दे रखा है उसके अंदर अगर हमने प्लस किया है तो उसके अंदर भी हम प्लस कर देंगे। अगर हर एक डिजिट के ऊपर ही अप्लाई हुआ है तो माइनस किया तो माइनस कर देंगे, गुना किया तो गुना, और भाग किया तो भाग कर देंगे। तो यहाँ पे हमने मान लिया अगर हमने सभी के अंदर 19 जोड़ा है तो एवरेज हमारे पास में कितना दे रखा है, 78। तो इसमें भी 19 जोड़ के हमारा एवरेज आ जाएगा 97 राइट आंसर। और अगर हमने सभी डिजिट में से 19 घटाया है तो जो एवरेज है उसमें से भी 19 घटा के हमारा आंसर हो जाएगा 59। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत यदि 30 है, प्रत्येक संख्या में प्रत्येक संख्या से a घटा दिया जाता है तो नया औसत 21 हो जाता है। तो a का मान हमें बताना है। देखो प्रत्येक संख्या से कुछ घटाया गया है,
पहले औसत कितना था 30 था। अब प्रत्येक संख्या से कुछ घटाया गया तो मतलब एवरेज से भी वही चीज़ घटाई जाएगी जो प्रत्येक संख्या से घटाई गई है, और वो संख्या कितनी है ए। तो ए देखो 30 से कितना हो गया 9 हो गया, तो कितना घटाया गया 9, तो जो 9 है वो किसकी वैल्यू है 1 की, और 1 की वैल्यू हमसे पूछी थी तो यह जगह 9 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट 20 संख्याओं का औसत यदि 40 दे रखा है, यदि पहली 4 संख्याओं में हमने पहली संख्या के अंदर 10 जोड़ा है, दूसरी के अंदर 20 जोड़ दिया और तीसरी संख्या के अंदर 50 जोड़ दिया, तो फोर्थ संख्या में से हमने 30 घटा दिया, तो हमें बताना है नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास में जो भी एवरेज दे रखा है 20 संख्याओं का, हर किसी का औसत कितना था 40 40 40 हमने ये मान लिया। ठीक है, क्योंकि तभी तो औसत हमारे पास में 40 आएगा ओवरऑल। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया पहली संख्या के, अब देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हर एक डिजिट के अंदर हो रहा था, अगर यहाँ पे भी हर एक डिजिट के अंदर हो रहा था तो हम फाइनल के अंदर भी कर देते, लेकिन यहाँ पे हर एक डिजिट के अंदर न होके यहाँ पे ओनली 4 डिजिट्स के ऊपर हो रहा है, बाकी 16 डिजिट एज इट इज़ रहती है। ठीक है, तो वो उन सब का एवरेज तो 40 ही रहेगा, लेकिन पहले डिजिट के अंदर हमने कितना ऐड कर दिया 10, दूसरी के अंदर 20, तीसरी के अंदर हमने 50 ऐड कर दिया और चौथी से माइनस कर दिया 30। तो देखो 30 से ये 30 कैंसिल हो जाएगा, अब इफेक्ट पड़ेगा 50 से, तो हमारा एवरेज रहता कितना 40, लेकिन अब हमने ये 50 बढ़ा दिया, अब ये 50 है औसत है, हर किसी टर्म के अंदर इक्वल इक्वल बढ़ता है। ठीक है, तो अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएगा, तो ये आएगा 20, तो इसे सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 2.5, मतलब एवरेज हमारा 2.5 बढ़ जाएगा हर किसी का। तो एवरेज आना कितना था 40 और बढ़ गया सभी का 2.5, तो ये हो गया 42.5 हमारा क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा राइट आंसर। 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 42 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 38 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 50 है, तो हमें छठी संख्या फाइंड आउट करनी है। देखो 11 संख्याओं का औसत दे रखा है कितना 42, और फिर बोला है जो 6 संख्याएं हैं उनका औसत हमारे पास में कितना दे रखा है 38 दे रखा है, 6 संख्याओं का 38, तो 38 इससे 42 से कितना कम है, तो ये कम है हमारे पास में 4, और हर एक संख्या 4 4 कम है, ऐसी कितनी संख्याएं दे रखी है 6, तो 6 चौक 24, मतलब जो भी हमारे पास में एवरेज होगा वो 24 कम हो जाएगा इसके कारण। और अंतिम जो 6 संख्या है उनका औसत कितना दे दिया 50, अब 50 है वो 42 से कितना ज़्यादा 8, तो एक संख्या 8 ज़्यादा है, तो 6 संख्याएं कितनी ज़्यादा हो गई 8 सिंह 48, तो प्लस आएगा 48 का। ठीक है, तो हमें से पूछा है जो छठी संख्या क्या होगी। अब देखो ये दोनों हमारे पास में क्या आ रहा है 6 6 12 संख्या है, मतलब जो भी हमारे पास में यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा वो छठी संख्या आएगी, क्योंकि ये ज़्यादा आएगी। यहाँ पे हमारे पास में एवरेज कितना आता 42 और यहाँ पे आएगा 12 संख्याओं का एवरेज, तो ये क्या आएगा ज़्यादा आएगा। अब कितना ज़्यादा आएगा वो देखो यहाँ पे 24 माइनस का है, यहाँ पे 48 क्या है प्लस का है, तो जो भी हमारे पास में 11वीं संख्या होगी वो क्या होगी वो इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो ये 48 में से 24 गए तो ये बचेगा 24 और किसका प्लस का, तो इसका मतलब क्या है ये हमारे पास में प्लस 24 है। इसका मतलब क्या है जो हमारे पास में छठी संख्या है वो 24 ज़्यादा है जो हमारे पास में ये एवरेज दे रखा है, इसका एवरेज कितना दे रखा है 42, तो 42 से 24 ज़्यादा हो जाएगी, ये हमारे पास में हो जाएगा 60 और 66 हो जाएगी हमारे पास में 6 संख्या का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है और 4 संख्याओं का औसत 40 है और 5वीं संख्या छठी से 15 कम है जबकि 7वीं से 25 कम है, तो हमें 5वीं संख्या फाइंड आउट करने की क्या होगा, 5वीं संख्या बतानी है। अब देखो 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 50 दे रखा है, 7 का औसत 7 संख्याओं का औसत 50 दे रखा है, टोटल 7 संख्या है, इसमें से 4 संख्याओं का औसत हमारे पास में कितना दे रखा है, इन 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 40, तो ये 40 50 से कितना कम है 10, और 10 एक संख्या कम है, तो 4 संख्या कितनी कम हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो जाएगा 40 कम हो जाएगी। उसके बाद में 5वीं संख्या, ये हमारे पास में 4 संख्याओं का दे दिया, अब बोल रखा है 5वीं छठी और 7वीं संख्या, ये हमारे पास में संख्याएँ दे रखी है। ठीक है, छठी 7वीं हमने मान ली 5वीं संख्या x है, तो ये है 5वीं संख्या है वो छठी संख्या से कितना कम है वो है 15 कम, तो ये कितनी हो जाएगी x प्लस 15, और 7वीं संख्या से कितने कम है 25 कम है, तो देखो ये 25 कम है इससे, ये x प्लस 25 है ये x है, और ये से 15 कम है ये x प्लस 15 ये x है। ठीक है, तो इन हमें बताना कि 5वीं संख्या का
औसत क्या होगा, ठीक है, मतलब पांचवी संख्या क्या होगी, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बतानी है। तो ये हमारे पास में क्या आएगा, ये -10 और माइनस का 40 हो रहा है। तो जो भी हमारे पास में ये अगर हमसे डिजिट पूछी जाती तो हम एज इट इज़ जो भी हमारे पास में साइन है वही हम उसके अंदर ऐड कर देते, जो हमारा एवरेज होता है उसके अंदर, और हमारा आंसर आ जाता। लेकिन हमसे पूछा गया ये पांचवी संख्या, ऐसे हमारे पास में डिजिट दे रखी हो, तो हमारे पास में ये कितना आ रहा है, इन सब सातों संख्याओं का एवरेज कितना आ रहा है 50। तो हम मान लेते हैं इन तीनों का भी कितना आएगा 50 50 50। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया कि अगर हमें इन तीनों संख्याओं को माइनस कर देते हैं, देखो 7 में से हमने 4 माइनस कर दिया तो कितनी संख्या माइनस हो रही 3, और ये 3 हमारे पास में क्या हो रही है माइनस हो रही है, मतलब कि एवरेज है वो कम हो रहा है इन तीनों के हटाने से, इन तीनों के हटाने से, बल्कि 0 होना चाहिए था ना अगर ये 50 50 होते, अगर इन संख्याओं को नहीं ऐड करते तो एवरेज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन ये माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इन तीनों संख्याओं को हम हटा देंगे तो वो क्या हमें घाटा देख के जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये 3 संख्याएं 50 से ज़्यादा है, और कितनी ज़्यादा है 40 ज़्यादा है, तो इसके अंदर 40 हम ऐड करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो मतलब इसका मतलब क्या है, अगर इन तीनों संख्याओं को हटा देंगे तो वो हमें प्लस देख के जा रही है, तो मतलब वो संख्याएं क्या है 50 से छोटी है, तो यहाँ पे माइनस आता, मतलब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। अब ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम इधर की तरफ से सम कितना आता है, ये हमारे पास में सम आ गया, क्योंकि देखो एवरेज क्या होता है हमारे पास में टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमने ये टोटल नंबर ऑफ सम निकाल लिया। सम कैसे निकाल लिया, एवरेज हमारे पास में 50 था, उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, और कितनी ज़्यादा है 40, तो ये हमारे पास में नंबर आ गया। और इधर की तरफ लेफ्ट राइट हैंड साइड नंबर कितना आएगा, x प्लस 3x प्लस में 15 प्लस 25, ये हो जाएगा हमारे पास में 40 प्लस 40। तो ये 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 50, और x की वैल्यू ये हमसे पूछी गई थी, तो 50 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 दे रखा है। पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 है, अगली 3 संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है। छठी संख्या 7वीं से 4 कम है, वह 8वीं से 7 कम है, तो हमें 8वीं संख्या फाइंड आउट करके बतानी है। तो ये दे रखा है 8 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 20 दे रखा है, ठीक है। 8 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 20 दे रखा है। पहली 2 संख्याएं हैं वो क्या है, वो है हमारे पास में 15.5 है, ठीक है। 15.5 कितना कम है इससे 4.5, एक संख्या 4.5 है, तो 2 संख्याएं कितनी हो जाएगी 4.5 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 9 कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आगे बोल रखा है कि 3 संख्या, अगली 3 संख्याएं हैं वो 21 सही 1/3 है, 21 या 63 मतलब कि 64/3 है, तो ये ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है 20 से, तो माइनस कर देंगे इसमें से 20, तो इसका एलसीएम लेंगे 60 मतलब कि आ जाएगा 4/3, तो ये आ जाएगी ज़्यादा आ जाएगी कितनी 4/3, और मल्टीप्लाई बाय एक संख्या 4/3 ज़्यादा है, तो 3 कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब ये 4 ज़्यादा है। तो ओवरऑल कितना आएगा -9 प्लस में 4 = -5, ठीक है। तो इसके बाद में हमारे पास में ये 3 संख्याएं हैं वो क्या क्या दे रखी है, जो हमारे पास में छठी संख्या है 7वीं से और 8वीं, उनका रिलेशन दे रखा है। छठी संख्या 7वीं से x कम है, छठी संख्या हमने 4 कम है, तो हमने छठी संख्या है वो x मान ली। उसके बाद में 7वीं संख्या से वो 4 कम है, तो वो कितनी हो जाएगी x + 4 हो जाएगी, और 7वीं संख्या से 7 कम है तो x + 7 हो जाएगी। देखो ये 7 कम है इससे, और ये कितना कम है इससे 4 कम है, तो ये आ गया। तो हमारे पास में इधर की तरफ क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, और ओवरऑल हमारे पास में कितना होता है एवरेज 20 होता, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये माइनस हो रहा है, तो मतलब कि ये संख्याएं बड़ी होगी किससे एवरेज से, तो इनके अंदर प्लस कर देंगे। और इधर की तरफ हमारे सम कितना आ रहा है 3x प्लस में 11, ठीक है। इस 11 को इधर की तरफ लेके आएंगे, तो सॉरी इस 5 को लेके आएंगे तो इधर हो जाएगा 6, और हर किसी टर्म के अंदर से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 को कट कर देंगे 2, तो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा हमारे पास में 20, और ये +2 है तो इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 20 = ये आ गया x प्लस में 2, तो ये इधर आएगा तो ये 18 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। हमसे पूछी गई है 8वीं डिजिट, ठीक है। तो 8वीं डिजिट कितनी होगी x, इसके अंदर 7 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 25 हमारा राइट आंसर, ठीक है।
x कितना होगा 18, 18 के अंदर 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 25 और 8वीं संख्या पूछी थी तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, अगर n विषम संख्या है उनका योगफल हमें ज्ञात करना है तो वो कितना होगा n स्क्वायर। ठीक है, विषम संख्या है मतलब ओड डिजिट दे रखी है उनका मतलब n, मतलब कि कोई भी n दे रखी है जैसे कि प्रथम से शुरू होते हैं जैसे कि 1, 3, 5, 7 जैसे कि दे दिया कि प्रथम 3 विषम संख्याएं दे रखी है उनका हमें फाइंड आउट करना है योग 3, 5। तो इनका योग कितना होगा हमारे अकॉर्डिंग कितना होगा 5 और 1 5, 3 और 8 और 1 9, तो 9 होगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रखा है जितनी भी हमारे पास में टर्म दे रखे, टर्म कितनी दे रखे 3, इसका स्क्वायर कर देंगे तो वही हमारे पास में इनका क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। देखो 3 का स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया। ऐसे ही अगर हमारे पास में पहली 5 संख्याएं दे रखी है, ठीक है, तो उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो 5 संख्याएं दे रखी है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 और वैसे जोड़ के देखेंगे क्या 25 आता है 16, 16 ये आ जाएगा 16, 21, 21 और 3 24 और 1 25, तो मतलब फॉर्मूले से भी हमारे पास में कितना आता है 25 ये आता है। तो हमें फाइंड आउट करना है इनका औसत। तो औसत क्या होता है टोटल सम अपॉन में नंबर, तो नंबर कितने हैं n, तो n से डिवाइड कर देंगे तो मतलब विषम संख्याओं का औसत कितना आएगा n ही आएगा। और सम संख्याओं का योगफल कितना आएगा n इंटू n प्लस 1। एन प्रथम n सम संख्याओं का, प्रथम n सम संख्या मतलब इवन नंबर, अगर हमने मान लिया 3 संख्याएं दे रखी है इवन तो उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो वो कितना होगा 10 प्लस में 2 12 होगा। और फॉर्मूला लगा के देखें तो ये टर्म कितनी दे रखी है 3, 3 प्लस में 1 ये आता है 3 प्लस में 1 4, 3 गुणा में 4 इजिकल टू 12, तो मतलब फॉर्मूले से 12 ही आ रहा है। ऐसे ही हमारे पास में बड़ी बड़ी डिजिट्स को इजी करने के लिए फॉर्मूले बनाए गए हैं। ठीक है, अगर दे दिया 100 डिजिट दे दिया तो यहाँ पे देंगे 100 मल्टीप्लाई बाई 101 तो ये आ जाएगा हमारे पास में 101 और ये 100 मतलब 10,000 100 हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे हम उनको ऐसे नहीं निकाल सकते तो इसलिए वहाँ पे फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इनका सम ये आ गया और n सम संख्याओं का औसत कितना होगा अपॉन में n कर देंगे तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। वैसे ही अगर हमसे पूछा गया 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा तो 25 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, औसत जितना भी हमारे पास में n दे रखी है वही n होता है तो 25 का 25 होगा। और इनका योग पूछ लिया गया 25 विषम संख्याओं का, प्रथम मतलब 25 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा तो 25 का स्क्वायर 625। और अगर पूछ लिया गया प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो ये कितना होता है औसत का फॉर्मूला n प्लस 1, तो 25 प्लस 1 26 हो जाएगा। मतलब और तो एज इट इज़ 25 लिख देना है और E1 के अंदर प्लस 1 करके। और अगर 25 सम संख्याओं का योगफल पूछ लिया जाए तो n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25 इंटू 25 प्लस 1 26, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत 71 है तो सबसे छोटी और बड़ी संख्या में फाइंड आउट करनी है। देखो जो भी हमारे पास में इसके लिए डायरेक्ट होता है, ये हमारे पास में जितनी भी डिजिट्स दे रखी हैं उसमें से हमें -1 करना है। जैसे कि ये 15 दे रखी है, 15 लगातार है तो इसमें से -1 करेंगे 14। अब 14 को एक बार 71 के अंदर प्लस कर देंगे तो बड़ी वाली संख्या आ जाएगी और एक बार 71 में से माइनस कर देंगे तो छोटी वाली डिजिट आ जाएगी। ऐसे ये 20वां डिजिट दे रखा है और इसे बड़े लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था कि इसके अंदर क्या दे रखा था विषम दे रखा है। अब देखो ये क्या दे रखा है 71वां, तो 71वीं डिजिट दे रखी है तो 71वीं क्या होती है 20 की डिजिट होगी 15 डिजिट्स में थे तो ये 7वीं डिजिट होगी हमारे पास में, 7वीं होगी नहीं सॉरी 8वीं होगी क्योंकि 15 है ना, तो 7 डिजिट इधर की तरफ होगी और 7 डिजिट इधर की तरफ होगी। ठीक है, लेकिन ये एवरेज हमारे पास में क्या दे रखा है विषम दे रखा है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे क्योंकि एक डिजिट छोड़ के ही तो होता है तो इसीलिए हमने ये मल्टीप्लाई 2 कर दिया, ये भी मल्टीप्लाई 2 कर दिया। तो ये 8वीं डिजिट कितनी दे रखी है हमारे पास में 71 दे रखी है तो 71 में से एक बार 14 माइनस कर देंगे और एक बार 14 हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14 माइनस करेंगे तो इसमें से ये आ जाएगा हमारे पास में 57 और अगर एक बार ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 85। ठीक है, और क्या डायरेक्ट याद कर लो 15 में से एक माइनस करके इस औसत के अंदर एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना, माइनस करेंगे छोटी डिजिट प्लस करेंगे बड़ी डिजिट आ जाएगी।
उसके बाद में अगला दे रखा है क्वेश्चन 20 लगातार विषम संख्याओं का औसत यदि 68 है तो बड़ी व छोटी संख्या फाइंड आउट करनी। तो इसमें से 20 माइनस 1 कर देंगे, तो एक बार प्लस कर देंगे 68 के अंदर 19, तो यह जगह बड़ी डिजिट 87, और एक बार माइनस कर देंगे 68 में से 19, तो यह जगह 49 हमारे पास में छोटी डिजिट। अगला क्वेश्चन 30 लगातार सम संख्या, अब तक क्या था विषम, लेकिन अब ये आ गया सम आ गया। संख्याओं का औसत 51 है तो छोटी संख्या व बड़ी संख्या फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, सेम टू सेम ही है। इसमें से भी 30 में से माइनस 1 करेंगे, क्योंकि हमारे पास में इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने कितने से चलता है, 2 के डिफरेंस से चलता है। जैसे कि यहाँ पे इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, 1 3 के बीच में 2 का, 3 5 के बीच में 2 का। वैसे इवन डिजिट के अंदर भी कितने का होता है, 2 का, तो इसलिए इनका फॉर्मूला भी सेम है। तो माइनस 1 करके एक बार 29 इसके अंदर प्लस कर देंगे तो बड़ी डिजिट आ जाएगी, माइनस कर देंगे तो छोटी डिजिट आ जाएगी हमारे पास में, ठीक है। तो आज के लिए यही करते हैं, थैंक यू।